इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया। ये दो टॉपिक हैं जो लॉ ऑफ टॉर्ट में डिसाइड करते हैं कि आपका केस करना बनता है या नहीं बनता। ये दो प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसाइड हो जाता है। कैसे, अब वो समझते हैं। पहला, इंजूरिया साइन डैमनम। यहाँ पर इंजूरिया का मतलब है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, मतलब ऐसी इंजरी जो आपके लीगल राइट वायलेशन की हो। इंजरी जनरली हम समझते हैं कोई चोट लग गई, पर यहाँ पर इंजरी का मतलब है लीगल राइट का इन्फ्रिंज होना, वायलेशन होना। साइन का मतलब है विदाउट। डैमनम का मतलब है सब्सटेंशियल लॉस, जैसे कि हेल्थ का लॉस या कंफर्ट का लॉस या मनी का लॉस। तो इस पूरे इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब क्या निकला? इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब लीगल राइट का वायलेशन होना, पर विदाउट किसी मनी के लॉस से या किसी कंफर्ट के लॉस से। कुल मिला के आपको ना मनी का लॉस हुआ ना किसी कंफर्ट का लॉस हुआ, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। मनी, कंफर्ट, ऐसा कोई नुकसान आपके साथ नहीं हुआ, पर आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया। तो इस प्रिंसिपल के अंडर टॉर्ट लॉ में माना जाता है कि सिर्फ आपके लीगल राइट इन्फ्रिंज होने से आपका हक बनता है केस करने का, चाहे आपको मनी का कोई लॉस ना हुआ हो, कंफर्ट का लॉस ना हुआ हो, डजंट मैटर। बस आपके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो आपका केस करना बनता है। केस लॉस से समझते हैं। पहला, एशबे वर्सेस वाइट। इसमें एक वोटर वोट कास्ट करने जाता है और एक रिस्ट्रिक्टर उसको रोक लेता है, उसको वोट डालने के लिए नहीं जाने देता। जिस कैंडिडेट को उसने वोट डालनी होती है वो जीत भी जाता है। तो कोर्ट इसमें कहती है कि चाहे उसको किसी मनी का लॉस नहीं हुआ, किसी कंफर्ट का लॉस नहीं हुआ, यहाँ तक कि जिसको उसने वोट डालनी थी वो जीत भी गया, तो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, पर यहाँ पर उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। उसको वोट डालने का हक था जो उससे छीन लिया गया। तो सिर्फ आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होना ही आपको पावर देता है कि आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस कर सकते हो अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसने आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज किया हो। एक और केस लॉ से देखते हैं, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें भीम सिंह नाम के एमएलए अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली अटेंड करने जाते हैं, पर इनको भी किसी ऑफिशियल के द्वारा रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। तो रिस्ट्रिक्ट करने से इनको वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मनी का हुआ ना किसी चीज का हुआ, पर इनका लीगल राइट था कि वो वहां पर जाकर असेंबली अटेंड कर सकते थे। तो ऐसा लीगल राइट हो आपका, जैसे हमने टॉर्ट की डेफिनेशन और मीनिंग में भी पढ़ा था कि लीगल राइट होना चाहिए, उसमें भी ये आप प्रिंसिपल ऐड कर सकते हो कि टॉर्ट लॉ में सिर्फ इंजरी होना ही आपको हक देता है केस करने का, चाहे आपको किसी प्रकार का डैमेज ना हुआ हो, मनी का, कंफर्ट का, एक्सेट्रा। बस इंजरी हो गई, वो भी कैसी? लीगल राइट की। अगला प्रिंसिपल है डैमनम साइन इंजूरिया। अब पूरा उल्टा प्रिंसिपल आ गया कि डैमनम, डैमेज हुआ आपको कंफर्ट का, मनी का, एक्सेट्रा। साइन, विदाउट इंजरी के, इंजूरिया मतलब विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। आपका कोई लीगल राइट नहीं तोड़ा गया, बस आपको लॉस हो गया उस व्यक्ति से, सामने वाले से। इसको समझने के लिए एक फेमस और इंटरेस्टिंग केस लो है, ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ, एक स्कूल काफी टाइम से चल रहा था, उसके पास में ही एक और स्कूल खुल जाता है। तो उसके खुलने से जो पुराना स्कूल था उसके बच्चे कम होते गए और नए वाले में बच्चे ज्यादा हो गए। तो पुराने वाले को लॉस होने लग गया, इन टर्म्स ऑफ मनी होगा, क्योंकि उसके पास अब बच्चे कम आ रहे थे कंपटीशन के कारण। तो ये वाले स्कूल ने केस किया। तो इस केस में बताया, जिसका नाम ग्लोकेस्टर ग्रामर स्कूल केस है, यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि देखो, स्कूल खोलना सभी का लीगल राइट है। जो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, जो कंसर्न कंडीशंस होंगी, वो स्कूल खोल सकता है। तो दोनों में से किसी का भी लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ नहीं। एक स्कूल के पास दूसरा स्कूल खुल जाना, तो पुराने स्कूल का कोई लीगल राइट थोड़ी ना इन्फ्रिंज हुआ। सभी का राइट है, कहीं पे भी कुछ भी खोल सकते हैं लॉ को फॉलो करते हुए। तो इस केस में देखा गया कि लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं हुआ नए स्कूल खुलने से पुराने वाले स्कूल का, पर उसको डैमेज हो गया। जैसे उस स्कूल में बच्चे कम आने लग गए, नए वाले स्कूल में ज्यादा जाने लग गए। तो कोर्ट ने कहा, विदाउट लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट के अगर किसी को डैमेज हो तो ये कोई ग्राउंड नहीं है केस करने का अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो इस प्रिंसिपल से हम ये समझे कि अगर कोई डैमेज हो मनी या कंफर्ट का, पर हमारा कोई लीगल राइट ना इन्फ्रिंज हुआ हो, तो हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट केस कर पाए, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो बात ही लीगल राइट की करता है। आपने डेफिनेशन और मीनिंग अगर देखा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि इसमें लीगल राइट इन्फ्रिंज होना ही जरूरी है।
तो ये जो टॉपिक है ये अलग से भी कभी पूछ लिए जा सकते हैं एग्जाम्स में, और आप ये अपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मीनिंग या डेफिनेशंस वाले आंसर में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।